सो हमारे उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन हम प्रभु की उपस्थिति में आए। कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें मदद की, सहायता की। अब एक वचन को मैं आपके बीच में सिखाना चाहता हूं, जो कि काफी साल पहले इस विषय को बहुत ही विस्तृत रूप में यहाँ पर सिखाया था, लेकिन बीच बीच में कई लोग प्रश्न पूछते हैं और काफी जन नए हैं, तो ऐसे में ये सीखना और समझना जरूरी है। हम सभी अचानक इस धरती पर नहीं आए। हमारे इस धरती पे आने के पीछे प्रभु का एक बड़ा योजना है। आमेन। हम में से हर एक को उस योजना को इंग्लिश में बोलते हैं पर्पस ना, परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझना मेरा और आपका कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उद्देश्य बाकी प्राणियों में नहीं दिखेगा, जानवरों में नहीं दिखेगा, पक्षियों में नहीं दिखेगा, लेकिन ये उद्देश्य केवल उनके अंदर है या उनको प्रभु ने दिया है जिनके अंदर आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल प्रभु के दास से आपने ना बहुत ही अच्छे रीति से शरीर प्राण आत्मा के बारे में सीखा, और उसको ये अलग अलग ढंग से कई बार हमने सिखाया है। तो मैं उस इलाके की ओर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये है, मेरे और आपके अंदर प्रभु ने जो आत्मा दी है ये विशेष है। ऐसा है तो आत्मा से चलने वाले विशेष है। सो ये आत्मा में चलने वाले लोगों के लिए प्रभु ने उद्देश्य रखा है, हर एक के लिए। और जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है उसका जीना मरना है ना कोई काम का नहीं, या बोलते ना कि कोई मतलब ही नहीं है दुनिया। लेकिन प्रभु यीशु को जानने वाले हर एक जन के साथ एक उद्देश्य जुड़ा है, और वो उद्देश्य मेरी तरफ से नहीं है, किसी व्यक्ति के या परिवार की तरफ से नहीं है। वो उद्देश्य उसकी तरफ से है जिसने आत्मा दी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सबको समझ में आ गया? जिसने आत्मा दी है उसने उस आत्मा देने के पीछे एक उद्देश्य रखा है। प्रेज लॉर्ड। तो इस सच्चाई को आप जरूर याद रखना, भूलना नहीं। मैं कुछ वचनों को आपसे पढ़वाऊंगा और उसको समझाने का कोशिश करूंगा। पहले जकरिया का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, पुराने नियम में मलाकी से बिल्कुल पहले जकरिया उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ी। हाँ, इज़राइल के विषय में यहोवा का ये भारी वचन है। हाँ, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, हाँ, पृथ्वी की नींव डालने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, हाँ, मनुष्य की आत्मा को रचने वाला यहोवा की यह वाणी है। प्रेज़ लॉर्ड। बस समझ में आ गया? सो मनुष्य के अंदर उसने कुछ फूका है,
कुछ दिया है, वो है आत्मा। हालेलुया। सो यहां पर लिखा है वो परमेश्वर जिसने स्वर्गों को बनाया, आकाश को, आकाश मंडल को, और उसमें के सारी वस्तुएं बनाई, जिसने पृथ्वी की नींव रची, वही मनुष्य के अंदर आत्मा भी रचता है या देता है। हालेलुया। हम जब उत्पत्ति पढ़ते हैं, है ना, बस आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए, उत्पत्ति में हम देखते हैं उसने मिट्टी ली और उसमें से आदम को बनाया। सो उसका जो हिब्रू शब्द है जो प्रयोग किया गया है वो है आत्मा, है ना, आदम। सो किसमें से? मिट्टी में से। ठीक है, उसके बाद उसने उस मिट्टी के पुतले में श्वास फूका। सही है, उसमें प्राण आया। ओके, शरीर, प्राण, क्लियर सभी को? और यहां पर हमने पढ़ा वही है जो मनुष्यों में आत्मा को भी रचता है। अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीति से लिखा है, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर कट है, इसीलिए मैंने आपको वो पढ़ा है। समझ में आ गया? सो शरीर, प्राण, आत्मा। अब ये जो शरीर, प्राण, आत्मा जिसके अंदर भी बनाया गया, जिसके अंदर भी दिया गया, वो विशेष है, वो सौभाग्यशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इस विशेष को बाकी सबके ऊपर अधिकार दिया है। इसीलिए लंबा चौड़ा हाथी को भी ये छोटा सा मनुष्य संभाल लेता। सही है? पृथ्वी के हर चीज को ये मनुष्य संभाल लेता है। क्यों? क्योंकि ये विशेष है। समझने का प्रयास कीजिए। काटने वाला कुत्ता भी वो मनुष्य के सामने ना दुम हिला के खड़े हो जाते कि ये मेरा मालिक है। सही है? अब वो काटता है अनजान को, काटता है कुछ तो पागल है इसलिए। तो समझने का प्रयास कीजिए, अगर ये हकीकत है, ये सच्चाई है, तो परमेश्वर आपका कद नहीं देख रहा, आपका लंबाई, आपका चौड़ाई, या आपका शरीर, आपका बाहरी रूप या अंदर का रूप, कुछ भी नहीं देख रहा। हालेलुया। नथिंग, नथिंग, नथिंग। कुछ भी देखे बिना परमेश्वर कहते हो तुम मेरे लिए विशेष हो। आमीन। एक छोटे बच्चे के अंदर भी ये विश्वास पैदा करता है, एक जवान के अंदर भी विश्वास पैदा करता है, एक अनपढ़ के अंदर भी विश्वास पैदा करता है, स्त्री हो पुरुष हो सभी को विश्वास पैदा करता है। क्या? कि हम इस परमेश्वर के द्वारा
विशेष रूप से बनाए गए। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो आप और मैं अचानक आए नहीं है। सबको समझ में आ गया? अब आप प्रेरितों का काम निकालें, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, उसमें का एक वचन पढ़ाकर आपको और इस बात की और थोड़ा गहराई में ले जाना चाहूंगा। 17वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 17। और जोरों से आप उसका 17 का 24 से पढ़िएगा हिंदी में। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें की सारी चीजें बनाई, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आगे, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण हाँ मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, हाँ, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। वो स्वयं ही जीवन और सांस और सब कुछ देता है। हालेलुया, स्पष्ट है ना? सो मैंने आपको पुराने नियम से भी साबित कर दिया, नए नियम से भी साबित कर दिया कि हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, सब कुछ उसने दी है, उसने बनाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए और फिर मैं आपको अंत में कुछ बातें समझाने का कोशिश करूंगा। अब यहां पर लिखा है, He himself gives everyone life, breath and everything else. जीवन भी, सांसें भी और सब कुछ वही देता है। आमेन। और उसके बाद लिखा है, उसने एक व्यक्ति से सारे राष्ट्रों को बनाया। किस लिए बनाया? ताकि वो पूरे पृथ्वी पर रहें। पढ़ लीजिए ना। हाँ, 26। उसने एक ही मुंह से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हाँ, और उनके ठहराए हुए समय, उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, उसने बनाया और उसने उनको अधिकार दिया कि पृथ्वी भर छा जाओ, पूरी पृथ्वी को कब्जा कर लो। ठीक है? और यहां पर लिखा है, उसने एक समय निर्धारित किया है, उसने एक सीमा निर्धारित किया है। प्रेज गॉड। इसका मतलब क्या है? उसको अंडरलाइन कर लेना, तब आपको समझ में आएगा। आप कब जिएंगे, आप कब कहां ठहरेंगे, ये सब उसने निर्धारित किया है ना। इंग्लिश में बहुत ही स्पष्टता से लिखा हुआ है, He has marked out the appointed times in the history and the boundaries. कौन से काल में, कौन से समय में आप पैदा होंगे, मैं पैदा होऊंगा, कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, सब कुछ उसने नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर लिखा, उसका समय भी उसने निर्धारित किया है, जगह भी निर्धारित किया है। हालेलुया।
इसका मतलब आप गलती से इस नाला में नहीं आए, इसका मतलब नाला सुपारा में नहीं आए, गलती से नहीं आए। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही लोग बोलते हैं कहाँ में आ गए। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं आए, आप प्रभु की इच्छा पे आए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप टपके नहीं हो कहीं से, प्रभु ने आपको निर्धारित किया है, आपका बाउंड्री उसने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे 10 साल का वीजा लगा है अमेरिका का, मैं जाता ही नहीं। मुझे वहां रहना पसंद नहीं। वहां चर्च मिला, वहां पर मिनिस्ट्री मिले, कितने लोगों ने बुलाया, पास्टर यहाँ आके सेवा करो, और आपका पूरा सेवा को आप आराम से संभाल सकते हो। वाह, आइडिया तो अच्छा है, सही है ना, वहां बैठे संभाल सकता हूँ। यस, मेरा छोटा भाई हर समय कहता है कि सामचा आप उधर आ जाओ ना, मतलब मेरे को भी सहायता हो जाएगा, हम एक इंग्लिश एक और हिंदी की चालू कर देंगे। मैंने कहा वो रैसल खेमा में, वो कहते हैं कि शारजा दुबई में भी चालू कर सकते हैं, आप आ जाओ। सही है, सब बुलाते हैं, लेकिन मुझे मेरा नाला पसंद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे बहुत ही स्पष्टता से मालूम है कि प्रभु ने मुझे इस नाला सुपारा में खड़ा किया है, मुझे स्थापित किया है, मेरी सीमा उसने यहाँ बना रखी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं पढ़ाने चले जाऊं, मैं यात्रा के लिए चले जाऊं, लेकिन कोई देश मुझे पसंद नहीं है, किसी देश का सुंदरता मुझे खींच नहीं सकता, किसी देश का पैसा मुझे खींच नहीं सकता, किसी देश का बड़ा चर्च मुझे खींच नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या ठहराया है। बॉम्बे के कितने पास्टरों ने कहा आप यहाँ आके चालू करो, है ना, अंधेरी में, बॉम्बे में कहीं चालू करो, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, मैं उनकी सुनकर चालू नहीं कर सकता। मैं हूं केरल का, कितने लोगों ने कहा पास्टर आप मलयालम में चालू करो। कल पास्टर ने पूछा ना कितने मलयाली से, वो आश्चर्यचकित हो गए, एक भी नहीं है। सही है ना, क्योंकि अगर एक मल्लू पास्टर से आप बातें कर रहे हैं तो भीड़ तो मल्लू ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सभी को अपने गांव से, अपने धरती से, अपने भाषा से प्यार है, लेकिन आपके सामने एक नमूना खड़ा है जिसको अपने धरती से, अपने गांव से, अपनी भाषा से प्यार नहीं है, लेकिन प्रभु ने दिए हुए जगह से प्यार है। समझ में आया ना? मुझे अंबानी का पैसे से प्यार नहीं है, उसकी नौकरी से प्यार नहीं है, या किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज से प्यार नहीं है। मुझे प्यार है प्रभु ने सौंपे हुए चीजों से, प्रभु ने स्थापित किए हुए जगह से, प्रभु ने दिए हुए लोगों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आप समझ जाएं कि ऐसा ही प्रभु ने आपको स्थापित किया, प्रभु ने आपको, आपकी इच्छा नहीं होगी लेकिन प्रभु ने आपको लाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको ठहराया है, प्रभु ने आपको एक सीमा दिया है, प्रभु ने चाहा है कि आप यहाँ पर नौकरी करें, या यहाँ पर रहें, या यहाँ पर कलीसिया में जाएं। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आए? इसीलिए मैं अपने कलीसिया में किसी को रोकता नहीं हूं।
क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है प्रभु ने जो दिया है वो यहाँ रहेंगे। अगर प्रभु ने किसी को बोरीवली के लिए दिया है, मैं उसको रोक के क्या करूंगा? प्रभु ने किसी के वसई के लिए दिया है या विरार के लिए दिया है, मैं उसको रोक के क्या करूंगा? ये समझ प्रभु ने बहुत सालों पहले दे दिया था, इसीलिए मैं किसी को रोकता नहीं। सिस्टर रेखा इधर नहीं है, उन्होंने कहा मैं नया घर ले रही हूँ, विरार में है, पूछो उनसे। मैंने उनको अपने विरार चर्च का एड्रेस दे दिया, बोला उधर जाओ। तो मेरे से यहाँ से कई लीडरों ने पास ऐसे कैसे भेज दिए, समझ में आया ना? मेरा ये सोच है जो पवित्र वचन से मुझे मिला है कि मैं किसी को भी जबरदस्ती रोक के ना रखूं, क्योंकि मेरे को और आपको ये समझना चाहिए हमको रोकने वाला हमारा खुदा है, जिसने सांसें दी है, जिसने शरीर दिया है ना, जिसने हमें जन्माया है, जिसने आत्मा दी है। सारा हक, सारा अधिकार उसके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए आप उसके इच्छा के बिना कुछ और कोशिश भी करोगे ना, होगा नहीं, उसमें सफलता मिलेगा नहीं, प्रभु रोक देगा या उसमें दिक्कतें आएंगी। मैं आपको अनुभवों के ऊपर अनुभवों से ये समझा सकता हूं। मेरे से बहुत देर उन्होंने कहा कि पास्टर आप पढ़े लिखे हैं, बाइबल जानते हैं, आप इंग्लिश वर्शन पे चालू करो। अच्छा आइडिया ना? तो अंग्रेजी बोलने वाले और पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोग आएंगे। तो मैंने उनको कहा प्रभु ने मुझसे नहीं कहा है, प्रभु ने मुझसे। तो हमारे जवानों में से कुछ लोगों ने कहा नहीं हम चालू करेंगे। मैंने कहा करो। जिस तेजी से चालू किया था उसी तेजी से बंद भी हो गया। और जो चालू किए उनमें से कोई इधर नहीं है, सब आजू बाजू में है लेकिन इधर नहीं है। मेरा कहने का मतलब, देखिए प्रभु की इच्छा को आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं हर समय सारे लीडर्स को सबको बोलता हूँ, इधर उधर देख के उन्होंने 10 काम किया है, आप 10 मत चालू करो। उन्होंने 5 किया है, आप 5 चालू मत करो। उन्होंने 3 किया, आप 3 चालू मत करो। आप बस वही करो जो प्रभु ने आपसे कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मुझे और आपको हमारे समयों को पहचानना ना। मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है कि प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। ऐसा क्यों मूसा ने कहा? मूसा सबसे बड़ा चर्च का पास्टर, मेगा चर्च का पास्टर है ना। उसके कलीसिया में 6 लाख पुरुष थे, फिर स्त्रियां, फिर बच्चे, है ना। तो पूरी दुनिया का सबसे पहला मेगा चर्च, सबसे बड़े चर्च का पास्टर है मूसा। वो कह रहा है प्रभु दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो वचन सब आप जानते हैं, मैं पढ़वाना नहीं चाहता। तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जब हमको पता चले ना कि 3 साल बाद हम मरने वाले हैं, या जब हमें पता चले बस 6 महीना बाकी है, तो हम अपने जीवनों को सुधारने लग जाएंगे। हम जीवनों में जो जो सेट करना है सब सेट करेंगे, सब तैयार रखेंगे, है ना। क्योंकि आपको मालूम है हम जाने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड।
मुझे और आपको प्रभु ने दिए हुए समय को, काल को पहचानना और समझना जरूरी है ना। तब जाकर प्रभु के उद्देश्य को मैं और आप समझ पाएंगे। प्रेज गॉड। इतना क्लियर है? तो मैंने आपको समझाया कि शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ उसने बनाया है। बनाया ही नहीं है, उसके बाद ये तीनों कहाँ रहेंगे, कब रहेंगे, है ना, सब कुछ उसने ठहराया भी है ना। एक एक का काल, एक एक का समय, सब कुछ प्रभु ने तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको समझ में आ गया? मुझे खुशी हुई कल जवानों के सभा में एक 26 साल के, है ना, जवान ने प्रचार किया। प्रभु ने उसको इस युग के लिए तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 17.5 की उम्र में प्रभु ने मुझे सेवा के लिए निकाला। 21 साल की उम्र में मैं बड़े बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल था। तो वो जवान कल प्रचार कर रहा था, तो मुझे अपना जवानी, अपना शुरुआती सेवकाई का समय सब कुछ याद आ रहा था। 22 साल की उम्र में न केवल प्रिंसिपल, एक पूरे इलाके का कोऑर्डिनेटर बन गया। आमीन। प्रभु के लिए आप निकले हो ना, प्रभु आपको ना हाथ पकड़कर चलाता है। आपको अपना समय पहचानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद रखना, आप जितना जल्दी पहचान जाओगे आपका उद्देश्य और समय को, उतना ज्यादा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। है ना। कई लोग 60 साल के हो गए, अभी भी उनको उद्देश्य मालूम नहीं। सही है ना। उद्देश्य मालूम नहीं तो प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। अब 26 साल का लड़के ने अगर कल प्रचार किया, वो इसलिए प्रचार किया, वो केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, वो नौकरी करता था, सब कुछ छोड़ दिया, आज कलीसिया चला रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उसने अपना उद्देश्य को समझ लिया। हमें, मेरे बड़े भाई पास्टर शुभू 12वीं के बाद चिन्ह चमत्कारों से भरा हुआ, वरदानों से भरा हुआ सेवा वो कर रहे थे। अद्भुत सेवा कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में मन किया, हाँ, ये सब लोग निंदा कर रहे हैं, मैं 12वीं पास हो गई, या 12वीं किया हुआ लड़का सेवा के लिए निकल गया, कोई काम धंधा नौकरी नहीं मिला इसलिए सेवा के लिए निकल गया। ये सब सुन सुन के वो परेशान। उन्होंने कहा, प्रभु तूने बुद्धि दी है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वो चले गए इंजीनियर बनने के लिए। समझ में आ गया? वो चले गए इंजीनियर बनने के लिए। इंजीनियर बन गए, प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। पूरी दुनिया भर में माने जाने सीमेंस मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, अच्छा सैलरी, सब कुछ। करीब 1.5-2 साल नौकरी करने के बाद प्रभु ने कहा, तेरा पढ़ाई हो गया? मैं कहा हो गया। नौकरी मिल गई? मैं कहा नौकरी मिल गई। तेरे सपने पूरे हो गए, अब सब छोड़ दे। आमीन। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है? 12वीं के बाद जब मैंने तुझे वरदान दिया था, तो उस वरदान के साथ खड़ा नहीं रह पाया, तो दूसरों का सुनकर तूने कहा कि मुझे पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए। मैं तो तभी से तुझे इस्तेमाल कर रहा था, मैं तो तभी से तेरे को, है ना, ऊंचाई पे ले जाता, लेकिन तूने देरी किया बेटे। 6 साल तूने बर्बाद किए, तूने देरी किया। लेकिन क्या अब भी तू मेरी इच्छा पे आने को तैयार है कि नहीं? रिजाइन कर दिया, प्रभु मैं तेरी इच्छा पे आने को तैयार हूं। तैयार हो गए तो प्रभु इस्तेमाल करने लगे। है ना। तो नंबर 1 स्थान उनको मिलना चाहिए था, उन्होंने स्वीकारा नहीं, तो प्रभु ने घर से सबसे पहले सेवकाई में नंबर 1 मुझे दे दी। समझ में आया ना? इसका मतलब है आपका काल, आपका उद्देश्य, आपका युग, आपका समय को समझना जरूरी है। जो जितना जल्दी समझ जाए
उतना जल्दी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। समझ में आ गया सभी को? मेरी छोटी बहन ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने लगी, तब उसको समझ में आया, उसने नौकरी छोड़ी और वो सेवा में आ गई। मेरा छोटा भाई तो आजकल के जवानों जैसा, हाँ तुम सब सेवा करो मैं नौकरी करूंगा, और वो नौकरी कर रहा था लंदन में, दुबई में, अलग अलग जगहों पे, बहुत साल तक नौकरी करता रहा। और हम कहते थे कि प्रभु सबको चुन लिया घर में से, ये कैसे अकेला बच सकते हैं? मेरे प्रियो, 10 साल पहले प्रभु ने उसको भी चुन लिया। आज उसकी कलीसिया में पाकिस्तानी लोग आराधना करते हैं, अफगानी और नेपाली लोग आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर के उद्देश्य को वो समझा, लेकिन लेट हुआ, लेट हुआ। हाँ, प्रभु दयालु है, इसीलिए पहले आए बाद में आए सबको इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखना, ये समझ कि दिन गिनने की समझ, उद्देश्य को समझने का समझ, है ना, मेरा जीवन क्यों है, प्रभु ने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, वो समझ मुझे और आपको आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो समझ हमारे अंदर आ गया, तब किसी को जगाने की जरूरत नहीं। बेटा उठ, 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 है ना, 10 बज गए, उठ जा बेटा, है ना, और कोई पानी डाल रहा है ना? नहीं 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 नहीं, जिसके अंदर उद्देश्य स्पष्ट है उसको जगाने की जरूरत नहीं। हालेलुया, आमीन। इतना कहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी से हर समय कहता हूँ, अरे आज तेरा 2 बजे क्लास है, मैं उठा दूं 1:45 को? नो, कभी 3 बजे क्लास उसका, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी सुबह 5 बजे। आज तक मुझे उठाना नहीं पड़ा। क्यों मालूम? उसने अपना उद्देश्य समझ लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि प्रभु के जन, विश्वासी गण अपने उद्देश्य को समझ जाए, जीने का उद्देश्य, है ना, आपका लक्ष्य स्थान, आपका निर्धारित बाउंड्री, मैं यहाँ लिखा है फाउंडेशन, है ना, आपका बाउंड्री, आपका सीमा कहां पर है, प्रभु ने आपको कहां कहां ठहराया है, किस किस चीज के लिए ठहराया है। ये जितना जल्दी समझ जाए उतना हम खुश हो जाए, उतना हम आनंदित हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु के 12 चेले थे, उसमें से एक यहूदा इस्करियोती के पास पूरा पैसा था, है ना, पूरा पैसा था, मीन्स इतना बड़ा झुंड का सारा खजांची वो था, लेकिन वो जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाए। उसने कहा यीशु के पीछे चलने से थोड़ा ही मिलता है, ये लोग मुझे एक ही काम के लिए 30 सिक्का दे रहे हैं। कैसा लगा? अरे लॉटरी लग रही है, मुझे उधर जाना चाहिए। वो चला गया। सोचिए, यीशु के साथ साथ चला, लेकिन इस उद्देश्य को वो समझ नहीं पाया। यीशु के उद्देश्य को या उसके जीवन के उद्देश्य को वो समझ नहीं पाया। वो जल्दी उठने का कोशिश किया, जल्दी कमाने का कोशिश किया, जल्दी में कुछ पाने का कोशिश किया, पाया। 30 चांदी का सिक्का मिला कि नहीं? पाया। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं, है ना, है ना, वो चांदी का सिक्का लेके फेंका और वो खुद जाके आत्महत्या कर। अरे तुमको मिल गया ना तुम्हारा उद्देश्य, 30 सिक्का मिल गया ना, आप जियो ना। नहीं, तुम जी नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु का तुम्हारे लिए जो उद्देश्य था वो तुम समझ नहीं पाए।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। समझ में आ रहा है? सो प्रभु ने आपको जिस काम के लिए ठहराया था, जिस काम के लिए खड़ा किया था, जिस क्षेत्र में खड़ा किया था, आप उसको समझ नहीं पाए। तो क्या होता है जब आप समझ नहीं पाते हो, या तो फिर आप अपना जीवन बर्बाद करते हो, नहीं तो प्रभु कहता है ये मेरे उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा, इसको हटा दो। वो अगले को उस स्थान पे चुन लेता है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती अपना स्थान खो गया और उसकी जगह पे मत्तियास को ना चुन लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अगर प्रभु के उद्देश्य को ना करूं ना, उसके समय में उसके कार्य को ना करूं, उसने उसकी आत्मा जो बता रहा है वो काम अगर ना करूं, प्रभु मेरे स्थान पर किसी और को खड़ा कर देगा, क्योंकि उसको अपना उद्देश्य तो पूरा करवाना है। ए शाऊल, मैंने उद्देश्य को पूरा करवाने के लिए खड़ा किया था, लेकिन तू रास्ता भटक गया, तू गलती कर रहा है, तू आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तो अब तेरे जैसा बलवान नहीं चाहिए, तेरे जैसा ऊंचा कद वाला नहीं चाहिए। मैं अगला काम एक छोटे लड़के से भी करा सकता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं एक चरवाहे से करा सकता हूं, एक नाचीज से करा सकता हूं, एक भेड़ बकरे बकरी को न चराने वाले एक छोटे लड़के को मैं अगला राजा के रूप में बना सकता हूं। सो ये परमेश्वर का रीति है, ये परमेश्वर का तरीका है। ये तेरे को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। सो इस उपवास प्रार्थना में आप सभी को प्रभु से ये प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे समझा दे। हाँ? मेरे को तूने कहाँ रखा है, क्यों रखा है, वो मुझे समझा दे, ताकि मैं उसको अच्छी तरह समझ जाऊं और प्रभु उसमें डट कर खड़े रहने के लिए तो मुझे सहायता कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या इतना सबको समझ में आ गया? ये था मेरा बैकग्राउंड, इसका मतलब जो पृष्ठभूमि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा बाइबल ऐसे ही कालों में ना विभाजित है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब अलग अलग समय, अलग अलग काल। ठीक है? तो मैं उस डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब फिर से बताता हूं, समय, काल। बाइबल को मैं बांट कर आपको लिख कर समझाता हूं, ताकि आप इसको लिख सकते हैं और समझने का कोशिश कीजिए। ये आप सीख जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि यस, प्रभु ने कहां पर किसको खड़ा किया, और अब आप कहां पर है, हम कहां पर है, आपको समझ में आ जाए। यस, तैयार हो? ओके। अब पीछे जो बैठे हैं आपको दिख रहा है? ओके, मैं समझाता भी रहूंगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ये ब्लैक में भी लिख के देखता हूँ। अलग अलग समय या काल, युग या युग भी कहते हैं। कौन सा क्लियर दिख रहा है, ब्लैक की ब्लू?
ब्लैक दिख रहा है? ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये जो काल है, बाइबल को आप पढ़ोगे तो बाइबल को अलग अलग कालों में बांटा गया है। तो उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। मैं उसको संक्षिप्त में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। पहला जो काल है उसको बोलते हैं इनोसेंसी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं निष्कलंकता का काल। पहला क्या है? हाँ, पीरियड ऑफ इनोसेंसी। मैं समझाऊंगा आपको। निष्कलंकता का काल। ठीक है। दूसरा है पीरियड ऑफ कॉन्शियंस। हिंदी में बोलते हैं विवेक का, विवेक का युग या काल। ठीक है। तीसरा है ह्यूमन गवर्नमेंट। इसका मतलब मानवीय सरकार। मानवीय सरकार का काल। चौथा है पीरियड ऑफ प्रॉमिस। वायदों का युग या प्रभु ने कईयों को चुना, वायदे दिए। ठीक है। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ लॉ। व्यवस्था, नियम या कानून। और इसके बाद आता है पीरियड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह। और सातवां है मिलेनियम। ठीक है। मिलेनियम।
एक एक क्या है मैं आपको समझाऊंगा। सहस्त्राब्दी इसका मतलब 1000 साल। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको समझा। ओके, आप एक एक को समझने का प्रयास करें तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आए। अभी जो हमने आयतें पढ़ी, उन आयतों में कुछ कुछ कालों का वर्णन है, लेकिन कुछ और आयतें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सच्चाई है। गलातियों 4 का 4 पढ़े हैं, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4। कोई हिंदी में जोर से पढ़े तो देखो वहां पर क्या लिखा है। हाँ, हाँ, बस इतना समझ लो। गलातियों 4 के 4 में लिखा है, लेकिन जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। इंग्लिश में लिखा है, एट द राइट अपॉइंटेड टाइम गॉड सेंट हिज सन। इसका मतलब सोचिए, शताब्दियों से बाइबल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन यीशु को कब भेजा? सही समय पर। हमें पूरे पुराने नियम में नहीं भेजा उसको। पुराने नियम में किस किस को भेजा आप जानते हो? है ना, न्यायियों को भेजा, है ना, भक्तों को भेजा, राजाओं को भेजा, याजकों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा। सही है, यीशु को नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया, पुराना नियम खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते 400 साल का अंतराल है नए नियम और पुराने नियम के बीच में, जिसको अंधकार का युग कहते हैं, द डार्क एजेस, या इंटर टेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं। 400 साल में भी वो नहीं आया। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा ना, गलातियों 4 का 4 क्या कहता है? जब स्थिति बहुत ही खराब थी, जब दुनिया का स्थिति बहुत ही खराब, इसका मतलब कोई नेता सुधार नहीं सकता, किसी को भी भेजे वो सुधार नहीं सकता, बाइबल कहता है तब उचित समय पर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा, क्योंकि मानव जाति की समस्या का समाधान केवल यीशु ही कर सकता है। हालेलुया। सो यीशु का जन्म कब हुआ? सही समय पर। बोलिएगा, है ना। मैं डेट की ओर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि डेट वगैरह भी मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको ये बोलना है कब हुआ? सही समय पर। ऐसा है, तो मेरा जन्म कब हुआ मालूम? हाँ, इसीलिए जन्मदिन वगैरह मत मनाओ, आप ये मानो आप सही समय पे पैदा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जन्मदिन आप बनाते हो साल में एक बार, मैं हर रोज जन्मदिन मनाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर रोज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर रोज जब आप यूज होंगे प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप उपयोगी रहेंगे, तब आपको पता चलेगा मेरा हर रोज महत्वपूर्ण है। मेरे प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, मेरे प्रभु ने मुझे अनुग्रहित करके खड़ा किया है। हालेलुया। है ना, कहाँ आप साल में एक बार खुशी मना रहे हो? प्रभु कह रहे हर रोज मनाओ ना यार। कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप मनाओ, कोई बात नहीं, मेरे को मत बुलाना।
ना आप केक काटो, कुछ भी काटो, मुंह में लगाओ, है ना। आजकल का फैशन है ना। ओ, अरे भूखों को आप खिलाओ ना, फालतू में मुंह में क्या लगाते हो, है ना। सही है। किसी ने मेरे को अभी कुछ ही दिन पहले बुलाया कि पास्टर बेबी शावर के लिए घर में बुला रहे। मैंने कहा मैं नहीं आऊँ, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ। बेबी शावर का मतलब होता है, हाँ, गोद भराई। अरे जिसने भरा है गोद ना, उसको धन्यवाद दो। उसने कब भरा है वो भी मुझे मालूम है। तुम ही आए थे प्रार्थना करवाने की, प्रार्थना करा के गोद भराई हो गई। जिसने भराया अब उसको बोल के अभी तुम है ना उसका सभा रखना चाहते हो। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, किसी और को बुला लो। इसीलिए मैं कलीसिया में सबसे कह देता हूँ कि मुझे तो बर्थडे विश मत करो, मुझे बर्थडे के लिए बुलाओगे मत, बुरा मत मानना। ये मेरा एक सिद्धांत है। गलती से कहीं टपक जाता हूँ तो मुझे मुझे मालूम नहीं ना। अभी किसी ने प्रार्थना के लिए बुलाया, बाद में पता चला पापा से काट दो ये केक, बेटे का जन्मदिन है ना। तो अब मैं फंस गया हूँ। ऐसे फंसाओ मत, ठीक है। मैं, क्योंकि इन सब चीजों से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एक एक दिन महत्वपूर्ण है। हर रोज ही मेरा जन्मदिन है। हर रोज खिलाओ ना कुछ, हर रोज बुलाओ ना मुझे। क्योंकि मेरे लिए हर रोज अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप आशीष पा रहे हैं, क्या ये मेरे लिए खुशी नहीं है? हालेलुया। कल इतने जवानों ने आशीष पाया, क्या मुझे खुशी नहीं है? तो मैं हर रोज आशीष पा रहा हूँ, हर रोज मेरा जन्मदिन है। ये संसार समझ नहीं सकता। उनके लिए दिवाली कल था, मेरे लिए हर रोज दिवाली है। समझ आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, मैं आप लोग को ये हकीकत समझाना चाहता हूँ। आप भी समझ जाएं, तब आपको पता चलेगा आपका एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तब आपको पता चलेगा मैं दिन बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया। और फिर आगे चलकर एक दिन आएगा जब आप कहेंगे मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया। राव पुत्र भागा लेके सब कुछ, सही है ना, सब कुछ बर्बाद करके वापस आए, है ना, अब लाइन पे आया है। सही है। तो ये एक एक के ऊपर है कि तुम बर्बाद करना चाहते हो तो जाओ, पूरा जरा घूम के आओ, पूरा बर्बाद करके आओ, और एक दिन आके लौटोगे। उस दिन बहुत बड़ा आंसू होगा, दुख होगा। आपने जो बर्बादी किया, आपका समय, आपका पैसा, आपका प्यार, आपका सब कुछ। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? तो यीशु कब आया? समय पर आया, सही समय पे आया। हालेलुया। तो मैं और आप कब जन्मे? हाँ, सही समय पर जन्मे। हालेलुया। प्रभु ने सही समय पर जन्माया है आपको, है ना, बचाव के लिए। और आपके बचाए जाने से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा किसी और को बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कई जन इधर है क्योंकि किसी और ने सुसमाचार सुनाया, किसी और ने आपको प्रभु में लाया, ना किसी और ने सच्चाई बताई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है मेरा और आपका उद्देश्य, ये है मेरा और आपका लक्ष्य। प्रेज गॉड। सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने अपना जीवन का उद्देश्य समझ लिया। मैंने पास्टर शुभू को बोला, अभी वो 1 साल से ज्यादा प्रार्थना में मल्लयुद्ध कर रहे थे, कहाँ, अजमेर में। उसके बाद पिछले हफ्ते वापस आ गए दिल्ली में। मैंने कहा आ जाओ, यहाँ उपवास प्रार्थना चल रहा है, सिखाओ, आ जाओ। अब दिल्ली वापस आ गए तो आ जाओ। मैंने कहा नहीं, नहीं। क्यों? उनका एक उद्देश्य है, उनको प्रभु ने एक उद्देश्य सौंपा है।
एक समय उनको दिया है ना, तो उस उद्देश्य को समझकर ही वो स्टेप लेंगे। और बीच में कितना भी बुलावा आए वो नहीं जाएंगे। हमें आज अंधेरी में एक बहुत बड़ा मीटिंग है 4 बजे। सो डॉक्टर अब्राहम अताई जो प्रभु यीशु जन्मोत्सव गिरगांव चौपाटी में करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा नहीं आ सकता, आज शाम को 4 बजे। मैंने कहा नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे एक उद्देश्य सौंपा, मैं उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हूं। मैं मैंने कहा मैं आपके विरुद्ध में नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं। हाँ? मैं यहां से किसी को भेज दूंगा, लेकिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं उससे भी बड़ा एक काम यहाँ कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ना केवल आप लोग को पढ़ाना है, लेकिन शाम को बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाना है ना। तो मैं उस पूरे दिन के प्रभु के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य को जांचता हूं, पड़ताल करता हूं, उसके बाद ही मैं निर्णय लेता हूं कि कहीं और जाना है कि नहीं। वो होटल में हो रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं। वो अंधेरी में हो रहा है, मतलब नहीं। तुम 5 स्टार में रखो तो कहीं पर भी रखो, मेरे को मतलब नहीं। क्यों? प्रभु ने जो उद्देश्य मुझे दिया है, मैं उससे इधर उधर नहीं हिलूंगा। मैं आज रात्रि किसी ने रात्रि भोजन के लिए बुलाया, मैंने कहा धन्यवाद बुलाने के लिए, लेकिन आ नहीं सकता। सही है ना, आप लोग खाओ, मैं आ नहीं सकता। इसीलिए मैं कलीसिया में भी पहले से बोल देता हूँ कि पहले ही बता देना, नहीं तो मैं आपके शादी में भी नहीं आ सकता। कईयों को मालूम है, कईयों की शादी में नहीं गया, उसका कारण यही है। तुम आके अचानक टपकोगे, अचानक कुछ बोलोगे, तो वो मेरा प्रभु के साथ जो उद्देश्य है उसमें वो लिंक नहीं होता, तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं कहीं अगर समय देता हूं तो मुझे पूरा प्रभु से वो सिग्नल मिलना चाहिए कि ये समय मेरा वहां पर चाहिए, जरूरी है, तो मैं देता हूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक एक काल, पूरी बाइबल को इन कालों में समझा जा सकता है। ठीक है, अब मैं एक एक कालों को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपके जीवन के अंदर के अधिकतर जो डाउट है, जो भी है ना, संदेह है, वो सब क्लियर हो जाए। उत्पत्ति 1 का 1 क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, ठीक है ना? ओके। आप कोई हिंदी में निकाल कर पढ़िए। यूहन्ना 1 का 1 पढ़ने के लिए नहीं बोला है ना। आप उत्पत्ति 1 का 1, उसमें बस इतना लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, उसको थोड़ा सा इससे पहले ले सकते हैं ना, इस पहले काल से पहले ले सकते हैं, और उसको हम कहते हैं द ओरिजिनल क्रिएशन। इसका मतलब वो था प्रभु ने जो शुरुआती सृष्टि की, ठीक है, लेकिन उस शुरुआती सृष्टि में सब कुछ नहीं था। वो कैसा था? दूसरे पद में लिखा है ना, द अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, है ना। हिंदी में पढ़िए। बेडोल और सुनसान पड़ी थी। फॉर्मलेस का मतलब, जिस बेडोल का मतलब ही हुआ जिसका कोई आकार नहीं था, कोई रूप। उसने बनाया कुछ,
है ना, लेकिन डेवलप नहीं किया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? बच्चे लोगों के पास आप क्ले देते हो ना, क्ले, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ओके, देखो, उस क्ले को देते बच्चों को टीचर, और कहते हैं इसका घर बनाओ या इसका कुछ बनाओ, सही है ना? तो वो बच्चा अपना दिमाग लगा के उसका हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, है ना, मनुष्य बनाएगा, या जो वो टीचर ने बोला वैसा का वैसा उसका बना देगा, सही है। लेकिन जब उसको मिट्टी दी गई, उसको कोई आकार नहीं, क्योंकि आप पकड़ते हो तो अपने हाथ के जैसा बन जाता है ना, जैसे दबाओगे वैसे दब जाता है, उसका कोई आकार नहीं। पृथ्वी जब बनाई गई थी वो बेडोल थी, कोई आकार कोई रूप नहीं था। और यहां पर क्या लिखा है? और वो एम्प्टी था, इसका मतलब खोखला, खाली। सबको समझ में आ गया? तो ये स्थिति थी। लेकिन वहां पर लिखा है अंधकार छाया हुआ था, ऐसे लिखा है हिंदी में। और गहरे अंधियारा, हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, परमेश्वर था और उसकी आत्मा थी, और वो हर जगह मंडरा रहा है। अब समझने का प्रयास करो, तब तक कुछ बना नहीं है, बेडोल है, रूप के बिना। कुछ है ना, कुछ है, लेकिन अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है। हमें आत्मा मंडराता है, तो याद रखना, वो आत्मा मंडराता है कुछ कार्य करने के लिए। आत्मा मंडराता है, वो खोजता है, किसको मैं छूऊं, किसको मैं इस्तेमाल करूं, है ना, किसको मैं बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। ये आत्मा जहां मंडराता है, वहां पर वो ऐसा देखता रहता है। हालेलुया। तो समझने का प्रयास करो, परमेश्वर ने एक कुछ रचना किया, लेकिन उसको रूप नहीं है ना, वो बेडोल है, वो खोखला है, खाली है, अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तब भी परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ गया? बेडोल है, वो उस स्थिति को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं चाओटिक अर्थ। चाओटिक अर्थ का मतलब गड़बड़ी वाला, कुछ है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कईयों का जीवन ऐसा है, जीवन है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? उत्तर यह है, उसके आत्मा को मंडराने दो, उसके आत्मा को कार्य करने दो। हालेलुया। पृथ्वी की स्थिति भी वही थी, मैं और आप तो कुछ भी नहीं, है ना। पृथ्वी की स्थिति वही थी, लेकिन आत्मा मंडराता था। और उसके बाद हम देखते हैं रिस्टोरेशन होने लगा। रिस्टोरेशन का मतलब है कुछ कुछ स्थापित किया जाने। यस, रिस्टोरेशन का मतलब है परमेश्वर उस बेडोल तत्व में, उस पृथ्वी को जो उसने बनाया था, उसमें कुछ कुछ फॉर्मेशन करने लगा, कुछ कुछ बनाने लगा। हालेलुया। पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, है ना, एक एक दिन बनाया, और सब बनाने के बाद वो कहता है अच्छा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? उसने जो बेडोल सृष्टि की थी ना, उसमें एक एक चीज डेवलप करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं, जैसे कि कोई मालिक ने या बिल्डर ने इस जमीन को काफी साल पहले खरीदा होगा, सही है ना? ये पूरा 1 एकड़ उसने लिया होगा, और उसके बाद हमारे पीछे वाला ये बिल्डिंग, वो सबसे पहले उसने डेवलप किया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा,
ये तब भी खाली पड़ा था, और उसके बाद ये तीसरा डेवलप करने लगा, तब हमारी आंखें यहाँ आई और हम इधर पहुंच गए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है जमीन पहले ही खरीदा जाता है, लेकिन डेवलप धीरे धीरे। सो परमेश्वर ने पहले एक सृष्टि की, लेकिन वो बेडोल था, खोखला था, अंधकार छाया हुआ था, है ना। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी, और आत्मा मंडराते मंडराते, जब आप थियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है इसमें कितने साल हुए होंगे वो कोई जानता नहीं। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने, उसका आत्मा जो मंडरा रहा था, उसने फॉर्मेशन करने लगा, एक एक दिन एक एक चीजें तैयार की। और देखिए उसकी तैयारी कितनी अच्छी है। उसने मनुष्य को 6वें दिन में बनाया। मनुष्य को पहले दिन क्यों नहीं बनाया? मनुष्य तो हर चीजों का सरताज है। पहले दिन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पहले दिन अगर मनुष्य को बनाया होता ना, तो उसके लिए कई चीजें नहीं होती, और नहीं होती तो मनुष्य अपना स्वभाव वहीं चालू कर देता, कंप्लेन करने का, है ना, शिकायत करने का। हे प्रभु तूने क्या बनाया, यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है ना, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं। प्रभु ने कहा ये सब सुनने से पहले मुझे पहले बनाने दो। उसने बहुत आराम से एक एक दिन बनाया, सब कुछ बनाया। सब तैयार होने के बाद 6वें दिन मनुष्य को बनाया, है ना, मनुष्य को बनाया। और मनुष्य के लिए जो पहला दिन है वो है 7वां दिन। इसका मतलब क्या है? मनुष्य, तेरे को कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर, तू आराधना कर, तू प्रभु की महिमा कर, तू प्रभु के साथ साथ रह। मैंने बनाने का काम पहले ही कर दिया है। हालेलुया। सब कुछ मैंने बना, अब तू कुछ मत बना, क्योंकि तेरे अंदर का जो घमंड है ना, बनाए नहीं तो भी तू बहुत बहुत बोलता है, बना दिया तो तू कितना बोलेगा। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। तो प्रभु ने मनुष्य को कुछ बनाने नहीं दिया। सोचो, आदम बनाया है, आदम कहता, सोचो ना जरा, ठीक है मैं अपने लिए एक साथी बना देता हूँ, प्रभु ने बनाने नहीं दिया, तो सो, उसको सुला दिया, है ना। क्यों? क्योंकि तू बनाएगा तो कॉमेडी होगा, तू बनाएगा तो प्रॉब्लम होगा, और फिर तेरी बातें वो कौन समझ पाएगा? वो पत्नी कभी समझ। इसीलिए मुझे महसूस होता है मैंने सब कुछ बनाया, सब तैयारी की, लेकिन एक चीज अधूरा लग रहा है कि तेरे लिए योग्य साथी नहीं बनाया, तो मैं वो भी बना देता। परमेश्वर ने उसको लेटाया, और दुनिया का पहला ऑपरेशन उसने किया, है ना। ऑपरेशन किया, पसली निकाला, और उस पसली के द्वारा उसने हवा को तैयार किया। जब ये ऑपरेशन के बाद उठा, इसकी आंखें खुली, तो उसने कहा ये मेरे हड्डी में का हड्डी, मेरे मांस का मांस। उसको वैसा का वैसा लगा। इसका मतलब हम अलग नहीं है, हम मानो एक है। परमेश्वर ने इतना सुंदर, इतना अच्छा बना। प्रेज गॉड, हालेलुया। सबको समझ में आ गया? तो मनुष्य को बस सब कुछ संभालने का काम दिया, आराधना करने का काम दिया, देखरेख करने का काम दिया, प्रभु के साथ बने रहने का काम दिया। कुछ बनाने को नहीं बोला। सब कुछ मैंने कर दिया, मैं सब कुछ मैंने कर दिया। तो ये थी परमेश्वर ने किस रीति से रिस्टोरेशन किया, बनाया, सृष्टि। तो इससे पहले जो बात होती है वो है शुरुआती सृष्टि और उससे संबंधित बात। ओके, सृष्टि के बाद जो पहला काल शुरू होता है वो है निष्कलंकता का साल।
निष्कलंकता का साल क्यों कहा जाता है, या ऐसा युग जहां पर निष्कलंकता थी? पढ़िएगा उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 25वां पद। The man and his wife were both naked and they felt no shame. आदम और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे, लेकिन उनको कोई लज्जा नहीं होती थी। इसका मतलब है वो निष्कलंकता का युग था। समझ में आ रहा है? निष्कलंकता का युग, इसका मतलब उन्होंने पाप नहीं किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। समझ में आ रहा है सभी को? इसका मतलब क्या है? निष्कलंकता का काल में वो परमेश्वर के साथ साथ थे, परमेश्वर के जैसे थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चेक कर रहा था कोई सोए तो नहीं। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो देखिए, ये निष्कलंक जीवन हम किस में देखते हैं? बच्चों में देखते हैं। इसीलिए नए नियम में यीशु ने क्या कहा? बच्चों को रोको मत, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज्य तो इन्हीं जैसों का है ना? इसका मतलब ऐसे निष्कलंकों का है। हालेलुया। सो नए नियम में भी वही सच्चाई और शुरुआत में भी वही सच्चाई कि निष्कलंक लोग ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। निष्कलंक लोग ही प्रभु के साथ का रिश्ता बना पाएंगे। हालेलुया। हमारा घमंड काम नहीं आएगा, हमारा ईर्ष्या काम नहीं आएगा, है ना? हमारा बड़प्पन काम में नहीं आएगा, हमारा निष्कलंकता काम आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सेवा में परमेश्वर आपका बुद्धि नहीं देखता है, सेवा में परमेश्वर आपकी योग्यताएं नहीं देखता है, सेवा में परमेश्वर आपकी निष्कलंकता को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको समझ में आ गया? तो ये पहला काल क्या है, समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद का काल है कॉन्शियंस, विवेक का युग, है ना? विवेक का काल या विवेक का समय। अब पढ़िएगा 3 अध्याय उत्पत्ति 3 का 22। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब इनमें भले बुरे का ज्ञान क्या हो गया? आ चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? निष्कलंकता चले गई, इनोसेंसी चले गया। जैसा ही मेरे और आपके अंदर पाप प्रवेश करता है, समझ जाना निष्कलंकता चला गया। निष्कलंकता चला जाता है तो परमेश्वर वहां से दूर हो जाता है ना? इनको क्या दिया था? देखो, परमेश्वर ने 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसने सब कुछ अच्छा बना कर, परमेश्वर सब कुछ दे सकता था, लेकिन नहीं नहीं नहीं। बाइबल में हम क्या पढ़ते मालूम? सब कुछ बनाया, सारा सृष्टि बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन फिर परमेश्वर ने एक ईदन वाटिका तैयार की, सुंदर। वहां पर लिखा पानी बहता था, है ना? वहां हर प्रकार का भोजन वस्तु सब कुछ है। इसका मतलब मेरे लोगों को किसी चीज की कमी घटी नहीं होना चाहिए। ऐसा एदन वाटिका, सुंदर वाटिका उसने बनाकर उसमें ठहराया था।
और वो वाटिका में वो दो और परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो है हेवनली टेम्पल का स्वरूप। स्वर्गीय मंदिर में कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो वही स्वरूप को उसने पृथ्वी पर लाया था, और वो था एदन वाटिका में, है ना, आदम, हवा और परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन देखिए, मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया, निष्कलंकता हट गई। वहां पर क्या हो गया? अच्छे भला बुरा समझने का ज्ञान उनमें। तो कौन सा काल चालू हो गया? विवेक का। आपको मालूम है ना, उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर को उस एदन वाटिका से उन्हें बाहर खदेड़ना पड़ा। कितने लोग को समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि प्रभु क्या क्या सोच रहा होगा, मैंने एदन वाटिका तो इनके लिए विशेष बनाया था, स्वर्ग के प्रतिरूप में। तो अब स्वर्ग के प्रतिरूप में एदन वाटिका में ये रह नहीं सकते। मेरे पृथ्वी पर रह सकते हैं, लेकिन उस वाटिका में, वाटिका में कौन रह सकता है? निष्कलंक। हालेलुया। हमें सबको समझ में आ रहा है ना? इसीलिए दाऊद राजा प्रभु से क्या मांगता है? एक वर मैं प्रभु यहोवा तुझसे मांगता हूं। क्या है? कि मैं तेरे मंदिर में सदा सर्वदा ठहर सकूं। किस लिए? ताकि मैं तेरी सुंदरता को निहारूं। हालेलुया। वन डिजायर, एक वर मैं मांगता हूं। सबको समझ में आ गया? हालेलुया। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। उसने नहीं मांगा मुझे राज्य दो, मुझे प्रजा दो, मुझे हथियार दो। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं। एक बार कि तेरी उपस्थिति में ना, उस मंदिर में, तेरे देवालय में हर हमेशा रह सकूं, ताकि मैं तेरी सुंदरता को निहार सकूं। दाऊद इस सच्चाई को समझ पाया। प्रेज़ गॉड। इस सच्चाई को समझ पाया। उसके साफ दिल के कारण परमेश्वर ने नए नियम में क्या लिखा? दाऊद मेरे हृदय के समान व्यक्ति है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो अच्छा बुरा समझने का ज्ञान आ गया, तो वो काल चालू हो गया। क्या था वो काल? वो युग है विवेक का काल। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद जो तीसरा भाग आता है, वो है मानवीय सरकार। मानवीय सरकार। अब 8वें अध्याय पे आ जाओ, और उसका 15 पढ़ी, 15, 16, 17। हाँ, हाँ, ठीक है। देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हर काल में जब आज्ञा पालन करते हो तो प्रभु का अनुग्रह रहता है। हर काल में, हर युग में, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है। तो अब सोचिए, निष्कलंकता के काल में अगर उन्होंने आज्ञा पालन किया होता, तो वो क्या करते? कंटिन्यू एदन वाटिका में जी सकते थे। सही है। कंटिन्यू परमेश्वर हर रोज आता, उनसे बातचीत करता। सही है ना? मुहामो बातचीत होती। क्लियर? सबको समझ में आ गया? लेकिन उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं श्राप आ गया ना, जजमेंट, परमेश्वर का न्याय आ गया।
श्रापित श्रापित श्रापित। क्या श्राप? सबसे बड़ा श्राप आया, मृत्यु का श्राप। एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु सारे मानव जाति के ऊपर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो निष्कलंकता से बाहर निकलते हो तो श्राप आता है, ठीक है, पनिशमेंट आता है। अगला, विवेक। उनका काम था भला करना, उनका काम था अच्छा करना, लेकिन अच्छाई नहीं की तो हम देखते हैं बुराई में फंसते गए फंसते गए फंसते गए। परमेश्वर ने नूह को भेजा, मन फिराओ, प्रचार करो, जाओ, लेकिन किसी ने सुना तो क्या हो गया? प्रभु ने जजमेंट भेजा, और जजमेंट क्या था? फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, सब कुछ समाप्त, सब कुछ समाप्त। यहां पर भी हम परमेश्वर के उस प्रेम को देख सकते हैं, है ना, कि उसने अपने बनाई हुई सृष्टि को समाप्त नहीं की, उस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 8 जन को बचा लिया। आमीन। और उसके लिए एक क्या बनाया? एक बड़ा जहाज बनवाया। उसने बोला है तो उसने ही उसका नाप बताया, है ना, किस चीज से बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ बताया। ये है हमारा परमेश्वर। इसका मतलब मनुष्य गलती कर रहा था, पाप कर रहा था, प्रभु अगला रास्ता ढूंढ रहा था, है ना। परमेश्वर फिर भी मदद करता था, न डांटता था, दंडित करता था, लेकिन फिर वो प्यार करता था, दया दिखाता था। सबको समझ में आ गया? फ्लड आ गया। अब मानवीय सरकार का मतलब, अभी हमने 8 का 15 जो पढ़ा, वहां हम देखते हैं परमेश्वर नूह से कह रहा है कि तुम अपने पत्नी और अपने बेटों और उनकी पत्नियों को लेकर, सही है, सारे जीव जंतु पूरे पृथ्वी के ऊपर छा जाओ, भर जाओ, है ना, बढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या है? अब मैं तुमको सौंप रहा हूं, अब मैं पृथ्वी, समझ आ रहा है ना? मैं तो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाया था, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है कितनों को? तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं बाहर हो गया, लेकिन मैं फिर तुमको मौका देता हूं। मौका दिया, फिर पाप में चले गए। पाप में चले गए तो उसने नूह को भेजा, माने नहीं, उसको गुस्सा आया, उसने बाढ़ भेजा, है ना, बाढ़ भेजा, सब कुछ नष्ट किया। उसके बाद उसने वायदा किया, वाचा बांधी, किसके साथ? नूह के साथ, अब मैं दोबारा बाढ़, क्योंकि हर चीज करके वो पछताता था। सोचिए, उस परमेश्वर का हृदय को समझो, दैट इज कॉल्ड फादर्स हार्ट। उस परमेश्वर का हृदय हर चीज करने के बाद पछताता था, फिर वो मौका देता, फिर दया दिखाता। अब देखो, उसने ह्यूमन गवर्नमेंट बना दी। उसने क्या बोला? ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग ही अपना अपना चलाना चाहते हो, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, तुम सब पालो, पूरा पृथ्वी पर छा जाओ, पूरा पृथ्वी मैं तुम्हें दे रहा हूं। सही है। तो ये 8वें अध्याय से लेकर हम देखते हैं 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, ये सब चल रहा है। लेकिन 11वें अध्याय पे हम आते हैं तो देखो, प्रभु ने देखा इनको क्या मैंने मानवीय सरकार दिया, ये तो गुम्मट बना रहे स्वर्ग तक पहुंचने को। समझ आ रहा? अब आपको समझ में आएगा आदम को परमेश्वर ने हवा बनाने क्यों नहीं दिया। क्लियर? मनुष्य बहुत चालाक, क्या कुछ कर देते हो। सही है, प्रभु ने नहीं दी। अब यहां पर देखो, मानवीय सरकार दिया तो कहा ये परमेश्वर कहाँ, हम वहां तक पहुंचे। परमेश्वर फिर कहा अभी तो बाढ़ भेजा था, ये माने नहीं, 8 को बचा के मौका दिया, ये देखो अगला आ रहा है।
ये जैसे ही पनपते थोड़ा बढ़ते, है ना, वहां पर 10वां अध्याय में लिखा है किसके द्वारा कौन हुआ, कौन पुत्र हुआ, वो सब लिखा है ना। तो जैसे ही थोड़ा बढ़ने लगे फिर इनका काम चालू। तो अब ये परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा अच्छी बात है, मैं अभी अगला काम करता हूं। प्रभु ने उनका भाषा बिगाड़ दी। पनिशमेंट क्या है? भाषा बिगाड़ दी। तो एक कह रहा है ईंट लेके आओ, है ना, तो दूसरा चाकू लेके आ रहा है। सोचो, गुम्मट बनाने की वो बना रहे हैं ना, बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी से कुछ भी बोले किसी को समझ में नहीं आ रहा है और वो कुछ उल्टा सीधा लेके आ रहे हैं। वहां कंफ्यूजन हो गया, उलझन हो गया और वो बन नहीं पाया। सबको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करो, अपने बुद्धि का सहारा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब आपको समझाएगा क्या? उसने बनाया शरीर, प्राण, आत्मा, तो ये तीनों उसी के लिए है। आमेन, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्लोरी टू गॉड। ये उसी के लिए है। और इसके बाद अगला जो युग था वो है चौथा युग, जिसको बोलते हैं बाप दादों का युग या वायदों का युग। ठीक है। पैट्रियार्कल रूल इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब है हमारे पूर्वजों का या बाप दादों का युग, या दूसरा नाम है वायदों का युग या काल। हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने एक अब्राम को चुन लिया, सही है, और फिर उसका पूरा परिवार का वर्णन ये भाषा का गड़बड़ी के तुरंत बाद 11 अध्याय उसका 10 से लेके आप पढ़ोगे तो पूरा वंशावली लिखा है। और उसके बाद 12वें अध्याय पे आओगे, द कॉल ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम का बुलाहट के बारे में लिखा। अब देखिए, परमेश्वर ने इब्राहिम से कुछ वायदे किए। जो मैं तुझे कहूंगा तू अगर करेगा तो क्या? 12 का 2, जरा हिंदी में पढ़ लीजिए, 2 और 3। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापित करे कोसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझने का प्रयास कीजिए। भूमंडल का सारा कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। The whole earth will be blessed by you। तो मेरे प्रियो समझने का प्रयास कीजिए, एक एक समय पर परमेश्वर एक एक को क्यों चुनता है? कि तुम्हारे द्वारा मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, तुम्हारे द्वारा पूरा पृथ्वी आशीषित हो जाए, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा गांव आशीषित हो जाए, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा तालुका, तुम्हारा जिला आशीषित हो जाए, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा राज्य, तुम्हारा देश आशीषित हो जाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं ये समझता हूं कि मेरे द्वारा ये जिला आशीषित होगा, मेरे द्वारा ये महाराष्ट्र आशीषित होगा, मेरे द्वारा ये भारत राज्य आशीषित होगा। समझ में आया? वो है हमारा काल, वो है हमारा युग। इब्राहिम, तू अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जहां ले जाना चाहता हूं अगर जाने को तैयार है, तेरी संतति, तेरा परिवार, तेरा पीढ़ी आशीष का कारण हो जाएगा। तुम मेरे लोग होगे, है ना, वो मेरी प्रजा होगी, मैं संभालूंगा।
मैं चलाऊंगा। हालेलुया। अब आप जानते हैं उत्पत्ति ये 12वां अध्याय से या 11 का 10 से, है ना, शुरू होता है ये वायदों का या प्रोमिसेस का या पैट्रियार्कल रोल या हमारे बाप दादे, है ना, पूर्वजों का काल शुरू होता है और पूरा उत्पत्ति यही चलता है ना। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, सही है ना। और यूसुफ कहां पहुंचता है? मिस्र में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद आता है मूसा, है ना। इसका मतलब तब तक कौन था? यूसुफ था, और यूसुफ मर गया, ठीक है, मर गया। तो ये वायदों का समय समाप्त हो गया। फिर चालू होता है व्यवस्था का, और व्यवस्था के काल में परमेश्वर किसको खड़ा करता है? मूसा, ठीक है। कितनी आज्ञाएं दी प्रभु ने? सो कुल मिला के 10 आज्ञाएं थी। 9, बाइबल पढ़कर देखिए, 613 ना, हाँ, 613 लॉज थे, जो कि अलग अलग चीजों के लिए, परिवार से संबंधित, है ना, जीने से संबंधित, कलीसिया से संबंधित, बलि से संबंधित, कवरिंग ऑल वॉक ऑफ लाइफ, हर चीजों से संबंधित क्या थे? व्यवस्थाएं प्रभु ने दी, नियम दिए, कानून दिए। इसका मतलब इसका पालन करो, ऐसा करोगे तो ये आशीष मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो ये दंड मिलेगा, सब कुछ। सबको समझ आ गया? तो अब ये 5वां युग चालू हो गया। वो युग कौन सा था? व्यवस्था का युग, यस। और हम देखते हैं मूसा के समय से, जब ये व्यवस्था मिली, लॉ मिला, तब से लेकर पूरा पुराना नियम इसी व्यवस्था पे चलता रहा। आमेन। इसी व्यवस्था पे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और व्यवस्था पे क्या था? व्यवस्था से डर कर लोग जीते थे कि ऐसा कर दिया तो फिर ये दंड मिलेगा, सही है ना। प्रभु का भय नहीं था, व्यवस्था का भय था। क्लियर? तो प्रभु ने क्या देखा? ये हर बार पाप करते, फिर आगे बछड़ा, सही है ना, या कबूतर चढ़ा दिया, है ना, या कुछ चढ़ा दिया। तो प्रभु ने कहा, अरे ये क्या तरीका है? पाप करो, फिर लहू बहा दो, है ना, लहू छिड़काओ। प्रभु ने कहा ये प्रथा भी बंद करना पड़ेगा, ये तरीका भी अच्छा। सोचिए, पुराना नियम जब खत्म हुआ ना, ये तरीका बंद हो गया। ये तरीका बंद हो गया ना, प्रभु ने कहा अब मैं जरा चेक करता हूँ कि ये तरीका को हटा के कैसा है। तो 400 साल का अंधकार का युग हो गया। प्रभु ने कहा वो भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। अंधकार के युग में हर प्रकार का बुराइयां सबसे पीक में, पीक का मतलब बुराइयां सबसे ज्यादा हो गई हर चीज से। प्रभु ने कहा उफ, पहले तो साल में एक बार तो आते थे, है ना, बलि चढ़ाने के लिए या लहू बहाने के लिए। अब तो प्रभु ने, ठीक है, एक काम किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज दिया, है ना। उसने जिया, उसने प्रचार किया, उसने सेवा की, सब कुछ किया। और उसके बाद उसने कहा मैं वो मेमना बनना चाहता हूं जो एक बार और हर हमेशा के लिए बलि अर्पण किया जाएगा, और इस यीशु का लहू पूरे मानव जाति के पापों को उठा ले। अब किसी को लहू बहाने की जरूरत नहीं। अब किसी को, है ना, भेड़ बकरी गाय बैल बछड़ा कबूतर कुछ भी अर्पण करने की जरूरत नहीं। एक बार
और हर हमेशा के लिए उसने अपना जान उस कलवरी क्रूस पर दे दिया। आमीन। काट पे लटका व्यक्ति श्रापित माना जाता है। इसका मतलब यीशु ने मानव जाति के श्राप को अपने ऊपर उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने अपने ऊपर श्राप उठा लिया, उसके लहू से उसने पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब उद्धार का मार्ग खोल दिया तो अगला युग चालू हो गया, उसको बोलते हैं अनुग्रह का युग। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? उद्धार का युग चालू कर दिया। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। क्या सबको समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास कीजिए। ये उद्धार का युग के बारे में ये यीशु लाए, लेकिन इसको सबके सामने पेश किसने किया? पौलुस। पौलुस ने सबको सिखाया, कलीसियाओं में सिखाया, सबको समझाया कि यीशु के द्वारा उद्धार आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस अनुग्रह के द्वारा उद्धार, ये अनुग्रह था यीशु। समझ? ये अनुग्रह था यीशु, उस यीशु के द्वारा उद्धार। ठीक है, तो ये अनुग्रह का काल वहां से शुरू हो गया। कहां से? प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, निकालो मत, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं क्या? पेंतिकोस्त के दिन उनके ऊपर आत्मा उंडेला गया। ठीक है, आत्मा उंडेला गया तो वहां पर कलीसिया का, है ना, नए नियम के अनुसार ओरिजिनल स्थापना वहां पर हुई। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो स्वर्ग में चले गए, उनका स्वर्गारोहण हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा को मानव जाति को ऊपर उंडेल दिया। वो 120 थे, उनके ऊपर उंडेल दी। हमें कलीसिया के ऊपर उंडेल दिया, वहां कलीसिया स्थापित हो गई, है ना। तो अब समझने का प्रयास कीजिए, अब जो कलीसिया स्थापित हुई है वो अनुग्रह के काल का शुरुआत हो गया। आमीन। अब कलीसिया उसके अनुग्रह से जीवित है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो समझने का प्रयास कीजिए, वो अनुग्रह का काल यीशु से शुरुआत हुआ, पूरा नया नियम में वही अनुग्रह का काल चलता रहा, और प्रभु की महिमा हो, वही अनुग्रह का काल आज भी चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह का काल? जो कोई उसके चरणों में आए, मन फिराए, पापों से, है ना, प्रायश्चित करे, उसे वो उद्धार का तोहफा देता है। हालेलुया, ये उसका अनुग्रह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि अनुग्रह के बहुतायत से वो मुझे और आपको अनुग्रह उंडेल रहा है। ग्लोरी टू गॉड। तो हम दुनिया के सबसे अच्छे समयों पे पैदा हुए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? हमारा जन्म दुनिया के सबसे अच्छे काल में हुआ है, सबसे अच्छे युग में हुआ है। हम जी रहे हैं सबसे अच्छे समय पे। हाँ, ये अंत के दिन है, लेकिन ये प्रभु की ओर से दिया गया सबसे अच्छा समय है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों अच्छा समय है? बहुत कारणों से, बहुत कारणों से। बाइबल की एक एक वायदों की पूर्ति इसी काल में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालेलुया। इस अनुग्रह के काल में उद्धार है, इस अनुग्रह के काल में पापों से माफी है। इस अनुग्रह के काल में प्रभु का अनुग्रह बहुत आयत से है।
लेकिन बाइबल आगे कहता है ये काल खत्म होने वाला, ये अनुग्रह का पीरियड, ये अनुग्रह का काल खत्म होने वाला है। और जब अनुग्रह का काल खत्म होगा उसके बाद उद्धार नहीं मिलेगा, खत्म कहानी। उसके बाद अंत के आखिरी दिन, हालांकि हम आखिरी दिनों में हैं, लेकिन आखिरी दिनों के आखिरी समयों में हम प्रवेश कर जाएंगे, है ना। और वो आखिरी दिन का वर्णन है जो दानियल की पुस्तक में थोड़ा हम देखते हैं और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां पर मसीह विरोधी का कहानी लिखा है ना, सताव का कहानी लिखा है, कलीसिया कैसे कैसे सताव से गुजरेगा वो सब लिखा है, और कैसे कलीसिया उठा लिया जाएगा वो सब लिखा है। और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कैसे बादलों पर आएगा, आमेन। और उस काल की तैयारी के लिए मैं और आप बाट जोड़ रहे हैं। हमारा उपवास और प्रार्थना किसके लिए मालूम? हम इस काल में हैं, अनुग्रह तो हमें मिल गया, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार तो हमने पा लिया, तो इसका मतलब इस काल का आशीष पा ली है, लेकिन अब इस काल के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, समझ आ रहा है कि नहीं? हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो अगर उस काल की एंट्री से पहले प्रभु बुला ले, अच्छी बात है, और अगर नहीं बुलाए तो उस काल में प्रवेश करने का शक्ति वो हमें देगा। हालेलुया, वो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, क्योंकि इस काल का समय किसी को मालूम नहीं। हालेलुया, हम इसलिए भी धन्य हैं क्योंकि हमको ये काल समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, और हम इसमें आ गए। इसका मतलब हमने अधिकांश काल को देख लिया या समझ लिया, वचन ने हमको सब कुछ समझा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम, इसीलिए बोला जाते हैं, अब हम यहां पर हैं बिल्कुल 6 के अंत में और 7 के शुरुआत में, तो कभी भी एंट्री हो सकती है, या पता भी नहीं है एंट्री होगी कि नहीं, समझ में ना। लेकिन अभी भी उद्धार पा रहे हैं, तो इसका मतलब है 7 में एंट्री हुई नहीं है, उद्धार अभी भी चालू है। प्रभु अभी भी माफ कर रहा है, प्रभु अभी भी अनुग्रह दे रहा है, प्रभु अभी भी वरदान दे रहा है, अभी भी दर्शन दे रहा है, अभी भी वचन दे रहा है। इसका मतलब अनुग्रह का युग कंटिन्यू है अभी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा है, तो आपको समझ में आ गया, मैं और आप जहां कहीं भी जन्मे हैं, प्रभु ने जन्माया है, प्रभु ने हमें ठहराया है, एक एक नियुक्त समय पे, एक एक नियुक्त जगह पे हमको प्रभु ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिल्ली की सेवा नहीं दी, प्रभु ने मुझे मुंबई में रखा है। दिल्ली की सेवा प्रभु ने पास्टर शुभू को दिया है, तो वो उस सौंपे हुए काम को पूरा करेंगे, मैं मेरे को सौंपा हुआ काम पूरा करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक को ये समझना है, कलीसिया को समझना है। ये नाला सुपारा, ये शहर में प्रभु ने अगर हमको रखा है, या वसई में रखा है, या विरार में रखा है, तो ये नगर का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। तो इस नगर में सुसमाचार सुनाने का, इस नगर को बचाने का, इस नगर का बचाव, इस नगर में यीशु का नाम ऊंचा उठाना, ये हमारा कर्तव्य है। आमेन, आमेन। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हम अचानक नहीं आएंगे। नाला सुपारा में अगर आप हैं, तो उसके पीछे भी प्रभु का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हम समझें, काल को हम समझें, हमारी सीमा को हम समझें, और विश्वास योग्यता के साथ खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, प्रभु अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु नूह की नाई हमें इस्तेमाल करेगा,
या आदम की नाई इस्तेमाल करेगा, है ना, या इब्राहिम की नाई इस्तेमाल करेगा, या मूसा की नाई इस्तेमाल करेगा, या दाऊद की नाई इस्तेमाल करेगा, या यीशु की नाई इस्तेमाल करेगा, या उसके चेलों की नाई इस्तेमाल करेगा, या पूरे इतिहास के अंदर जैसे भक्तों को इस्तेमाल किया, प्रभु हम में से एक एक को भी इस्तेमाल करेगा। तो हम क्यों जीवित हैं? प्रभु के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हमें उस उद्देश्य को समझने के लिए प्रभु हमें मदद करे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभु हमें सहायता करे। सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु आज हमने सीख लिया, समझ लिया कि हमारा जीवन तेरा आशीष है, तेरा दिया हुआ दान है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हम जानते हैं ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु हमने देखा विभिन्न कालों में कैसे तू अपने भक्तों को इस्तेमाल किया। प्रभु इस अंतिम दिनों में, इस युग में तू हमें इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु यहाँ बैठे हुए हर एक को इस्तेमाल कर। प्रभु छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर एक को इन सच्चाइयों को समझने का कृपा दे, अनुग्रह दे। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह के काल में हमको खड़ा किया और तूने बहुतायत से अपना अनुग्रह उंडेला, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, यहाँ बैठे हुए हर एक को तेरे अनुग्रह से भर, इन सच्चाइयों को समझने का कृपा हमको दे। प्रार्थना सुना, कोटि कोटि धन्यवाद। आदर महिमा इज्जत जलाल तुझे मिले। और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन आमीन। सो अब हम ब्रेक लेंगे आधा घंटे का, उसके बाद फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।